माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से पटना हाई कोर्ट कैंपस के अंतर्गत यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोगों ने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि किन चीज़ों पे ध्यान रख के हम लोग आग लगने से रोक सकते हैं, और फिर भी अगर किसी गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से आग लग जाती है तो उससे किस तरीके से हम लोग कम से कम नुकसान में उसको रोक सकते हैं। साथ ही तो इस ड्रिल में ये सभी जो कंपोनेंट हैं एटीएस के, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे कार्रवाई करते हैं और बंधक जो है बना के टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और बंधकों को जो साइंटिस्ट हैं उनको कैसे सुरक्षित सकुशल रिहा करते हैं, ये एक मॉक ड्रिल में दिखाया गया है। न्यूज़ 1 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बड़ा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम एटीएस द्वारा किया गया है। दरअसल बताया गया कि ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम बिहार में आए वैज्ञानिकों को राजगीर ले जाने के क्रम में फतुहा पुल के पास उन्हें हाईजैक किया गया और उनको अगवा कर दूसरे स्थान पर ले जाकर उनके साथ बड़ी डिमांड करने की बात कही जा रही थी, और कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा बिहार को दहलाने की भी थी। ऐसे में एटीएस के पूरे जोर का बल देखा गया और किस तरह से आतंकियों को न्यूट्रलाइज करता है, ये भी एटीएस के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम जो है पटना के हाईकोर्ट परिसर में किया गया और यहाँ पे कई गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए और इस पूरे आयोजन को का लुत्फ भी उठाया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार मुख्यालय एडीजी एटीएस पंकज दराज, पहले वो सुनवाते हैं आपको। माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से पटना हाई कोर्ट कैंपस के अंतर्गत यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोगों ने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि किन चीज़ों पे ध्यान रख के हम लोग आग लगने से रोक सकते हैं, और फिर भी अगर किसी गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से आग लग जाती है तो उससे किस तरीके से हम लोग कम से कम नुकसान में उसको रोक सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी दिखाया कि हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसे इन लोगों में यह विश्वास दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उनका कम से कम नुकसान करते हुए उनके जीवन की रक्षा कर सकेंगे। और इसके साथ ही हम लोगों ने इस पूरे कैंपस का ऑडिट भी किया है माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से, और इसके जो भी सुझाव हैं वो हम इन लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। टेररिस्ट स्क्वाड पटना बिहार जो है सभी इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों पर मॉक ड्रिल करता है, और आज ये अवसर हम लोगों को मिला था कि एक मॉक ड्रिल हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस में किया जाए, और चीफ जस्टिस महोदय ने उसकी अनुमति दी और वो खुद भी शामिल हुए। और ये एक मॉक ड्रिल था जिसमें कि एक बस में सवार साइंटिस्ट लोग हैं जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, और बीच में टेररिस्ट जो हैं आम आदमी बन के बस में प्रवेश कर जाते हैं और उनको हाईजैक कर लेते हैं और वो हॉस्टेज बना लेते हैं और बहुत तरह का डिमांड करते हैं। तो जब ये सूचना एटीएस को मिलती है तो एटीएस अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, हिट टीम है, हाउस इंटरवेंशन टीम होता है, असॉल्ट टीम है, डिसेप्शन टीम होते हैं, बॉम्ब डिटेक्शन बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, बीडीडीएस एंटी सबोटाज टीम होता है, बॉम्ब, और फिर स्नीफर डॉग्स होते हैं, रैपलर्स होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, ये सारा टीम होता है। तो इस ड्रिल में ये सभी जो कंपोनेंट हैं एटीएस के, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे कार्रवाई करते हैं और बंधक जो है बना के टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और बंधकों को जो साइंटिस्ट हैं उनको कैसे सुरक्षित सकुशल रिहा करते हैं, ये एक मॉक ड्रिल में दिखाया गया है। तो ऐसा मॉक ड्रिल से जहां हमारी जो ट्रेनिंग है और सशक्त होती है, तो जो आम जनता है वो देखते हैं तो उनके मन में हौसला बढ़ता है कि हम जो पुलिस की जो एटीएस की जो टीम है वो ऐसे कार्रवाइयों के लिए सजग है, निपुण है, तैयार है और रेडी टू टेक ऑन। टेक्निक and testing coordination, a reminder that the skill of handling a crisis cannot be summoned in the moment but must be built hour upon hour, day after day. For the civilian, it is a quiet reassurance that the state has not left its safety to the chance, and for each of us it is an instruction to conduct ourselves with presence of mind rather than panic,
if the unthinkable were ever to occur. तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से वैज्ञानिक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिकों को एक बस लेकर राजगीर के लिए रवाना हुई थी, जिसे कि पटना के फतुहा पुल पर हाईजैक किया गया और उसके बाद ये पूरा जो है कहीं ना कहीं आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य एटीएस के द्वारा किया गया और ससुरक्षित सभी आतंकियों को न्यूट्रलाइज करते हुए एटीएस की हर एक विंग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अपना पूरा कार्य दिखाते हुए नजर आई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।